स्टूडेंट, तो आज हम लाए हैं पीएटी में जो एजी 1, 2, 3 के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एजी 1 हमने डिस्कस कर लिया है सिलेबस का, एजी 2 हमने डिस्कस कर लिया है, फसल उत्पादन के जो 50 क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। पशुपालन के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए 50 मार्क्स के। अब हम लाए हैं 50 मार्क्स के जो पीसीएमबी का पेपर होता है उसमें 50 मार्क्स कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से कैसे बनते हैं। जैसे कि ये बायो का सिलेबस है, इसमें से कैसे टॉपिक बनते हैं, कितने नंबर के आते हैं क्वेश्चन, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएटी में सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे कि है पहला है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? पादप प्रजनन और आनुवांशिकी। ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है और मेन तो बायो में मेन टॉपिक होता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जीजे मेंडल। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने लक्षणों को लिया था? जीनोटाइप्स क्या होते हैं, फिनोटाइप्स क्या होते हैं, जीनोटाइप में क्या अनुपात होता है, ये सब क्वेश्चंस आपके कहाँ से बनते हैं? मेंडल ने जैसे अपने प्लांट में कौन से प्लांट को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा लिया था? मटर का पौधा लिया था, वो कौन सा था? गार्डन पी था, पाइसम सटाइवम। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्लांट और प्लांट जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक है और इसमें नंबर गेन करने हैं अपन को 6। पिछले कुछ क्वेश्चन में 6 to 7, जैसे कि 2023, 24 और 25 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से। 23 में 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके 5-4 क्वेश्चन आपके इसमें से बनते रहते हैं। मतलब कि अगर पीसीएमबी में बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसको अच्छे से करके चलना है। सेकंड है एंटोमोलॉजी। इसमें एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान। कीट विज्ञान में आपको इंसेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, टिड्डे के बारे में पूछा जाएगा, हनी बी जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं। हमारा बेनिफिशियल इंसेक्ट कौन सा होता है? लाख कीट होता है, हनी बी होता है, मधुमक्खी से हमें क्या फायदे मिलते हैं, ये सब कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? कीट विज्ञान से। इनकी कीट विज्ञान में एनाटॉमी पूछी जाती है, उछलने वाले पैर, जंपिंग लेग वगैरह जो पूछे जाते हैं, ये सब कहाँ से पूछे जाते हैं? एंटोमोलॉजी से। ठीक है, और एंटोमोलॉजी में कितने क्वेश्चन का बना था? 2-3 चलता रहता है, इसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते रहते हैं पीएटी में। सेकेंड टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी एंड टिश्यू कल्चर। प्लांट एनाटॉमी, पादप आकारिकी, पौधे की संरचना पे से क्वेश्चन बनते हैं। फिर क्या है? टिश्यू कल्चर मतलब पादप उत्तक, उत्तक संवर्धन। जैसे कि आपने उत्तक संवर्धन में पेट्री डिस्क में कैसे तैयार किए जाते हैं पौधों को, उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बनाना के पौधे को जैसे तैयार किया गया था वैसे इसमें टिश्यू कल्चर वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगेन ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं। फिर है ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये है वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़े से बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि प्रकाश संश्लेषण से बहुत क्वेश्चन पूछने के चांसेस है और पूछे भी जाते हैं। जैसे कि इसमें से पूछे हैं 4 क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में जो हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है वो कहाँ से मिलती है? जल से मिलती है। प्रकाश संश्लेषण कौन सी? ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया है, तो कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। और इसका मैंने स्पेशल प्रकाश संश्लेषण का आपको एक डिटेल वीडियो बना के हमारे चैनल पे डाला है। आपको जो भी कंफ्यूजन है आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि एंटी ट्रांसपेरेंट क्या क्या होते हैं हमारे एग्रीकल्चर में, बहुत जरूरी। इसमें मल्चिंग का क्वेश्चन बनता है कि हमारे खेत में वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए क्या बिछाते हैं? मल्चिंग बिछाते हैं। ये सब क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, तो ये 4 नंबर का इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो कितने, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारा। फिर बेसिक बायोलॉजी। बेसिक बायोलॉजी मतलब सामान्य जीव विज्ञान। इसमें नॉर्मल से जीव विज्ञान की इंफॉर्मेशन आपसे पूछते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इतने ज्यादा नहीं, नॉर्मल फादर ऑफ बायोलॉजी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें 1 नंबर का बना हुआ है। प्लांट किंगडम, ये हमारे बायो में, एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इसमें से बायो से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, पर एग्रीकल्चर में भी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। जंतु जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है? जंतु जगत का वर्गीकरण किसने दिया है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसमें
बनते हैं। जैसे कितने पिछले साल, पिछले कुछ साल में 3 4, जैसे 4 बन जाएंगे, कभी 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, कभी 2 क्वेश्चन भी बनते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, पर इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फिर है स्टडी ऑफ फैमिली, ये हमारे इसमें इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ फैमिली मतलब कौन से परिवार से आता है, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ग्रेमिनी, ये सब जो परिवार है हमारा। गेहूं की फैमिली क्या होती है, ग्रेमिनी है। लेग्यूमिनेसी, दाल वर्गीय फसलों की फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनेसी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, और एक फैमिली का क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि कुल से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कितना बना हुआ है, एक क्वेश्चन। फिर क्या है, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, रूट टिप वगैरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जड़ तंत्र क्या है, इसमें वाटर का जो जड़ तंत्र में पानी का स्थानांतरण कैसे होता है, रूट टिप क्या कहलाता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे हमारा एक क्वेश्चन बना है 1 नंबर का। ठीक है। अब AG3 के जो थर्ड में होता है 100 नंबर का जो पेपर होता है AG3 में, उसमें हमारा कितने नंबर का, 25 नंबर का क्या पूछा जाता है, फिजिक्स। तो 25 नंबर के क्वेश्चन, जैसे 25 नंबर का बायो, 25 नंबर का केमिस्ट्री, 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का फिजिक्स। तो ये 25 नंबर के फिजिक्स के हिसाब से एनालिसिस है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। बेसिक फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स में क्या होता है, जैसे कि सामान्य फिजिक्स आपने पढ़ा होगा। सामान्य फिजिक्स में विमीय सूत्र, MLT वाले जो सूत्र होते हैं, एसआई मात्रक होती है, एसआई मात्रक, विमीय सूत्र, ये ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। और इसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हीट, ऊष्मा के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सबके विमीय सूत्र पूछे जाएंगे, या फिर इनके एसआई मात्रक पूछे, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। इस तरीके के आपके क्वेश्चन सामान्य भौतिक में बनते हैं। फिजिक्स के कुछ लॉज पूछे जाएंगे आपसे, कितने नंबर के, 9 नंबर के आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा इसमें, और सबसे ज्यादा आसानी से बहुत 1 लाइनर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 लाइनर आपके बहुत इसमें नंबर बहुत आसानी से आप ला सकते हो, बहुत अच्छे से। 9 नंबर हीट, ऊष्मा से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5। उष्मीय प्रभाव वगैरह, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। फिर क्या है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घर्षण से कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके, 2। फिर लाइट, लाइट प्रकाश, प्रकाश से आपके कितने बनता है, 1। जरूरी नहीं है, पिछली बार जो इसमें प्रकाश से ज्यादा क्वेश्चन बने थे, तो इसमें कितना अभी 1 है। प्रिज्म, प्रिज्म में जो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, उसमें उसको कैसे, उसमें परावर्तन नियम, अपवर्तन नियम, प्रकाश में भी परावर्तन अपवर्तन, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें 1 क्वेश्चन बनता है। और चालक, चालकता, कंडक्टिविटी, वस्तु की चालकता क्या होती है, ऊष्मा की चालकता क्या होती है, वस्तुओं की। इस तरीके से चालक से कितने पूछा जाता है, 1 क्वेश्चन। जरूरी नहीं है इसमें से 1 ही क्वेश्चन, ये टॉपिक भी बड़ा है तो हो सकता है आपसे 2 3 क्वेश्चन बन जाए, पर हमने जैसे एनालिसिस किया तो एक एक क्वेश्चन आपके बहुत 1 लाइनर से क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक बेसिक फिजिक्स, फिजिक्स आपको इतना हाई लेवल नहीं पढ़ना है, और ना ही ऐसा मीडियम वाला फिजिक्स पढ़ना है जिसमें आपके क्वेश्चन बन जाए। जैसे कि सेल, सेल से कितने बनेगा आपका, 1 नंबर का। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर से कितने बनेंगे, 2। और लेंस, लेंस कितने हैं यहाँ पे, आउटर लेंस, उत्तर लेंस, लेंस की फोकस दूरी, लेंस सूत्र, बस ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सीधे आपको बस सिर्फ टिक लगाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। 2 नंबर का, इसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण किसने दिया था, 1 नंबर। और सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब सरल आवर्त गति, कणों की गति में जो सरल आवर्त गति आती है, ये कहाँ से, 1 नंबर का बनता है। इसमें सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन बनेंगे आपके, सीधे टिक लगाने वाले। केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के इसमें से कितने नंबर बनते हैं, 25 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में जैसे कि CHO और मिथाइल इथाइल ग्रुप जो होते हैं उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। फिर क्या, कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, 1। फिर रहता है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सामान्य कार्बनिक रसायन। सामान्य कार्बनिक रसायन में इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। ये हो जाएगा, बॉन्ड कैसे बनते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इसमें से 1 नंबर का। एल्डिहाइड ग्रुप कौन से होते हैं, ग्रुप के कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं, क्या हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना से कितने क्वेश्चन बनते हैं, 5। इसमें परमाणु संरचना के बारे में पूछा जाता है। इसमें जो परमाणु संरचना किसने दी, ये भी इस तरीके से क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। फिर क्या है, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में जीव, सामान्य रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जीव रसायन में कितने हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन। इसमें नॉर्मल से 1 लाइनर वाले क्वेश्चन बनते हैं।
फिर है केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब कि रासायनिक साम्य, उत्क्रमणिक अभिक्रियाएं जो होती है उसमें रासायनिक साम्य, अग्र पश्च रासायनिक साम्य, साम्य अवस्था का स्थिरांक क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कितने बने हुए हैं? तीन चार क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। फिर है सॉल्यूशन, विलयन। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार का विलयन, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये कितने बनते हैं? तीन क्वेश्चन, तीन चार, कभी कभी दो, कभी कभी नहीं भी बनता है इसमें से क्वेश्चन। फिर है कोलाइडी। कोलाइडी से कोलाइड से कितने क्वेश्चन बनते हैं? एक। ये भी एक विलयन का ही पार्ट है कोलाइड। फिर है, हम बात करते हैं, ये तो हमारी हो गई केमिस्ट्री की बात। केमिस्ट्री में कितने हो गए हमारे? 25 मार्क्स। कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये आपको बता दिया है। फिर इसके बाद क्या, किसका सिलेबस हो गया हमारा? मैथमेटिक्स का सिलेबस। मैथमेटिक्स में बहुत इजी से सीधे आप जैसे पढ़ के जाओगे वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। जैसे कि इसमें भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति, साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान, सीधे आपके आते हैं। सीधे एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो कितने नंबर का बनता है इसमें? 6 नंबर के क्वेश्चन। जैसे पिछले साल 2025 में इसमें किसी ज्यादा से ज्यादा 6 क्वेश्चन बने थे, 24 में 5 क्वेश्चन बने थे, इस तरीके से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर इसमें आ जाता है जीपीएचपी। ठीक है, जीपीएचपी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, जो श्रेणियां हैं हमारी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, इन श्रेणी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपके श्रेणियों से समांतर श्रेणी निकालना है, इसमें गुणोत्तर श्रेणी, जैसे गुणोत्तर श्रेणी होगी तो आपका गुणोत्तर श्रेणी में क्या गुणा हो जाता है, समांतर श्रेणी में आपको सीधी श्रेणी बनानी रहती है। उससे कितने क्वेश्चन बने हैं अपने? 11। ठीक है, लॉग, लघु गुणक, लॉग के जो हम इसमें सीधे आपके चार्ट रहता है, आपको 30 तक के जो लॉग याद कराए जाते हैं उसमें लॉग का मान पूछा जाता है कि log 10 का, log 10 का मान क्या होता है, log 10 का मान क्या होता है, इस तरीके से पीएटी में आपके इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें log के क्वेश्चन बनते हैं, कितने बने हैं? 5। अब क्या? स्टैटिक्स, ये तो आपको, आप बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर करोगे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। स्टैटिक्स से सीधे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनके सीधे आपको सूत्र पूछ लिए जाते हैं, या फिर एक श्रेणी दी जाएगी समान, जैसे कि समांतर श्रेणी दे दी, समांतर श्रेणी में से इसमें गुणोत्तर श्रेणी में समांतर श्रेणी आपको जैसे ही दी है उसमें आपको क्या निकालना रहेगा? इसका समांतर माध्य, और कभी कभी माध्य का बहुलक क्या होता है वो पूछेंगे। मानक विचलन का सीधा फॉर्मूला पीएटी में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कितने नंबर का पूछा हुआ? 3 नंबर का। ये हो गया हमारा पूरा 100 नंबर का सिलेबस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, टोटल आपको पूरे 100 नंबर के बता दिए पुराने पेपर का एनालिसिस करके। थैंक यू।